दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अनबिलीवेबल सीन हो रहे हैं। मतलब कि अल्लू अर्जुन ऐसा लगता है पगला गया भाई। मतलब मैं पहले क्या समझता था कि इंडिया के अंदर जिस एक्टर का सबसे बड़ा डेंजरस लाइनअप है वो कोई और नहीं बल्कि प्रभास है, और ये आपको भी पता है। बट अब अगर मैं ये बोलूं कि उस लाइन में कहीं ना कहीं भाई साहब आप कह सकते हैं कि अल्लू अर्जुन भी आ रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब सबसे पहले तो गाइज मैं आपको अपडेट बताऊंगा, उसके बाद लाइनअप, और सुन के आप शॉक हो जाओगे। आप बोलोगे कि हो क्या गया अल्लू अर्जुन को। और वैसे तो थंबनेल और टाइटल और ये बैकग्राउंड पिक्चर ही देख के आपको आइडिया हो गया होगा, बस डिटेल देखते हैं। वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। हो क्या रहा है, आप सबको पता है कि शक्तिमान मूवी बनेगी, कभी ना कभी बनेगी। इसको सोनी पिक्चर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जब भी ये मूवी बनेगी बहुत बड़ी मूवी बनेगी। बट सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा। पहले न्यूज आती है कि शक्तिमान का रोल हो सकता है रणवीर सिंह भाई साहब कहीं ना प्ले करें, लेकिन रणवीर सिंह ने पिछले भाई साहब आपको पता है कि कुछ ऐसी इमेजेस डाली थी जिस वजह से उनके खिलाफ कमाल की नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी और उनसे शक्तिमान का रोल ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद से अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन रोल प्ले करेगा। बट नाउ आज भाई न्यूज निकल कर आई है, और ये सच में शॉकिंग न्यूज है। न्यूज ये है कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान का रोल प्ले कर सकते हैं। फिर बोलूंगा कि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर बोलूंगा कि बात तभी होती है जब बात होती है। डिटेल्स क्या है, डिटेल्स खुद अल्लू अर्जुन ने भी कंफर्म की है। कंफर्मेशन क्या है कि अल्लू अर्जुन एक मूवी करेंगे मलयालम डायरेक्टर बासिल जोसेफ के साथ। उनका नाम यही है ना, मैं एक दफा भाई साहब कंफर्म कर लूं, कंफर्म करना जरूरी है। बासिल जोसेफ, जिन्होंने मिन्नल मुरली जो कि सुपर हीरो टाइप मूवी थी वो भी बनाई थी। मिन्नल मुरली अच्छी मूवी थी मेरा भाई। अच्छा, बासिल जोसेफ मलयालम डायरेक्टर है, इनके साथ अल्लू अर्जुन की एक मूवी साइन हुई है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये मूवी है शक्तिमान, यानी कि मलयालम डायरेक्टर बासिल जोसेफ इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे और सोनी भाई साहब इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा। यार ये बहुत बड़ी बात है, याद रखो भाई साहब। ये मैं सन पिक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं सोनी की बात कर रहा हूं। भाई सोचो कि भाई ये क्या चीज बनेगी। बट अब अगर अल्लू अर्जुन इसमें आ जाते हैं, मैं एक्साइटेड हूं मेरा भाई, क्योंकि गाइस देखो भाई सूट करेगा अल्लू अर्जुन पे, क्योंकि उस टाइप के हैं, सुपर हीरो लगते हैं। और वैसे भी अभी एटली उन्हें जो बनाने जा रहा है वो सुपर हीरो से कम नहीं होगा, तो पब्लिक और भाई साहब इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और भाई साहब कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स है काफी पहले से आ रही हैं कि अल्लू अर्जुन हमें शक्तिमान में देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या लाइनअप बन रहा है बंदे का। सबसे पहले एटली 6, आप सबको पता है कि अगर एटली 6 भाई कमाल की बनती है, 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया मेरा भाई। उसके बाद आएगी पुष्पा का पार्ट 3। पुष्पा पार्ट 3 आई, क्या लगता है अगर पुष्पा पार्ट 2 जो कि इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, अल्लू अर्जुन की वजह से चली, अगर वो 1800 करोड़ कर गई तो पुष्पा पार्ट 3 तो 2000 करोड़ कहीं भी नहीं गया। उसके बाद अल्लू अर्जुन एक्स प्रशांत नील, वो प्रोजेक्ट भाई साहब मैं तो कहूंगा कि क्या पता एटलीस्ट 6000 करोड़ करे या ना करे, क्या पता पुष्पा 3000 करोड़ करे या ना करे, प्रशांत नील वाला प्रोजेक्ट तो करेंगी ये भी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट तो एक अनबिलीवेबल होगा। और फिर भाई साहब सोनी के साथ, मलयालम डायरेक्टर के साथ भाई साहब ये वाली मूवी यानी कि शक्तिमान, 4 मैं बोलता हूं कि मूवीज, और चारों की चारों मूवीज 1000 करोड़ प्लस। मैं ऐसा मानता हूं कि एटलीस्ट 6 1000 करोड़ वाली फिल्म है। पुष्पा 3 तो पक्का 2000 करोड़ करेगी 3000। प्रशांत नील वाली मूवी भी 1000 4000, और ये मूवी तो 2000 करोड़ कहीं भी नहीं गए, क्योंकि इसको देखने के लिए सब ऑडियंस बेसब्री के साथ भाई साहब वेट कर रही है। तो 6000 करोड़ मतलब कि भाई साहब यहां पर अगले 5 से 6 सालों में भाई जो एक मतलब ट्रू पैन इंडिया, मैं फिलहाल प्रभास को बोलता हूं, तो उसके बाद भाई साहब मैं ट्रू पैन इंडिया बोलूंगा प्रभास को भी और साथ अल्लू अर्जुन के भी। ये 2 ट्रू
ट्रू मीनिंग में भाई साहब बड़े स्टार। आप देखो प्रभास का लाइनअप देख लो, दी राजा साहब, उसके बाद फौजी, उसके बाद भाई साहब अपना स्पिरिट, उसके बाद कहीं ना कहीं सालार 2, कल्कि 2, लोकेश कनगराज के साथ फिल्म, ओम बले फिल्म्स के साथ फिल्म। यानी कि प्रभास का जितना डेंजरस लाइनअप है उसी के साथ भाई साहब डेंजरस लाइनअप है यहां पर अल्लू अर्जुन का। जैसे अगर मैं प्रभास की बात करता हूं तो भाई साहब सालार 2 ही मैं बोलता हूं कि 2000-3000 करोड़ कहीं नहीं गई, कल्कि 2 ही 2000-3000 करोड़ कहीं नहीं गई, स्पिरिट भाई साहब 1000 करोड़ तो उसके लिए बच्चों की गेम होगी मेरा भाई। तो भाई मैं बोलता हूं कि इस टाइम अगर इंडिया में कोई बड़े स्टार्स जिनका लाइनअप बहुत डेंजरस है तो वो प्रभास और अल्लू अर्जुन हो चुके हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तूफान हो जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या आप भाई साहब शक्तिमान के रोल में अल्लू अर्जुन को देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। और साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मान लो ये प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि अभी तो लेट है, बात होगी 2-3-4 साल कहीं भी नहीं गए, बट क्वेश्चन है कि डे 1 ओपनिंग इस प्रोजेक्ट को कैसी लगेगी। मैं अब आपको गाइस थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, जरा बस सुनो, आपको मजा आ जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ हमने बचपन गुजारा है, ये कैरेक्टर ऐसा है जिसके साथ हमने बचपन गुजारा है। तो मतलब कि अभी वही जनरेशन मूवीज की तरफ है, वो जनरेशन भाई साहब इस मूवी का कितना वेट कर रही होगी। यानी कि इंडियन ऑडियंस में तबाही है। नंबर 2, ओवरसीज। मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि ये जो फ्यूचरिस्टिक टाइप सुपर हीरोज टाइप मूवीज होती हैं, ओवरसीज इनको बहुत पसंद करता है, ओवरसीज ऑडियंस। वो मतलब कि एक तीर से दो शिकार दोनों। तो भाई जस्ट इमेजिन के क्या ही तूफान आएगा। तो मैं कहता हूं कि शक्तिमान मूवी अगर अल्लू अर्जुन के साथ बनती है, क्योंकि जस्ट इमेजिन के अल्लू अर्जुन एटलीस्ट 6 के बाद या पुष्पा 3 के बाद किस लेवल पर होंगे, तो आई थिंक सो दिस इज द ह्यूज, ये एक अलग लेवल का प्रोजेक्ट बन सकता है अगर अल्लू अर्जुन के साथ है। क्योंकि गाइस देखो यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि ये कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग, नो डाउट भाई शक्तिमान कैरेक्टर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हर कोई नल्ला एक्टर तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। मतलब कि जो भी एक्टर आएगा उसकी भी फैन फॉलोइंग चाहिए, जैसे अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग है, जैसे प्रभास की फैन फॉलोइंग है, जैसे शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है, ऐसा सुपरस्टार चाहिए। तो अल्लू अर्जुन आई थिंक सो बेस्ट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करना चाहूं तो आप शायद शॉक भी हो जाएंगे कि मैं इतना कह सकता हूं कि मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से कोई जजमेंट भी नहीं दे रहा हूं कि शक्तिमान बन सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैंने कहा है ये शक्तिमान बनेगा, सब भूल जाइए। बट इतना कुछ इसके अंदर जो, क्योंकि मैंने इनको ये भी पूछा है रियल लाइफ में कैसे हैं, बोला साहब रियल लाइफ के भी मैंने फोटोग्राफ्स देखे, अच्छी लुक है, अच्छी हाइट है, सिर्फ इस बार उसको पूरा विलनिश बना के रखा है, एंटी हीरो बना के रखा है। तो इनके बारे में सोचा जा सकता है, मैं इतना बोलता हूँ। मेरे को कोई ये कहना नहीं है कि इनको लो, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, सोनी पिक्चर्स के हाथ में है। मैं सिर्फ एक सलाह, जैसे कि मैंने एक एक्टर के बारे में कहा था कि इसके चेहरे पर नहीं है शक्तिमान, इसके चेहरे पर शक्तिमान लाया जा सकता है, परफॉर्मेंस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबने काम किया, अच्छा काम किया है, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे वो